मुसीबतें आए लाख मगर तू चलते रहना अडिग निडर। हृदय ले विश्वास उमंग का कर स्वीकार तू हर एक जंग का अंत हृदय में विजय जश्न सपना है तुझे सजोना। हे मंजिल की राही सुन ले धैर्य मत खोना कभी तू धैर्य मत खोना। नमस्कार, मैं कुमार अनिल अनुपम इंडियन मोटिवेशनल स्पीकर लाइफ कोच इंग्लिश ट्रेनर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। बात करने वाला हूं आज, बात होगी पेशेंस की, बात होगी धैर्य की। तो आप भी धैर्य के साथ पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गाइज, आजकल लोग असफल क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है? मैंने इसे खंगाला, मैंने जब इसे देखा तो मैंने पाया कि 99% लोगों के विफल होने के कारण, असफल होने का कारण सिर्फ एक चीज है और वो है धैर्य का खोना। जी हाँ, धैर्य का खोना, लॉस ऑफ पेशेंस। जब धैर्य खो जाता है तो इंसान की आत्मविश्वास टूट टूट जाता है। आत्मविश्वास जब डगमगा जाता है तो इंसान अंदर ही अंदर एक डर का भाव महसूस करता है। तो यदि आप आत्मविश्वास पे वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया गया है, जरूर देखें। वहाँ आपको बेहतर से बेहतर जानकारी प्राप्त होगा आत्मविश्वास पे कि हम अपने आत्मविश्वास को कैसे बनाकर रखें। दोस्त, धैर्य के खोने का सबसे बड़ा रीजन है सक्सेस सुन। लोग जल्द सफलता चाहते हैं, मेहनत करना नहीं चाहते हैं। जितना अगर कठिन परिश्रम होगा, कहा जाता है जितना ज़्यादा संघर्ष होगा, जितना ज़्यादा मुश्किलें आएंगी, सफलता उतना ही दमदार होगा, मज़ेदार होगा। लेकिन लोग रातों रात स्टार बनना चाहते हैं, जो कि कभी संभव नहीं है। बहुत लंबे समय लगते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम को फेसेस करना पड़ता है लाइफ में, तब जाके एक व्यक्ति सफल होता है। और उस समय किसी भी व्यक्ति का धैर्य का बांध नहीं टूटना चाहिए। अगर धैर्य का बांध टूट गया तो व्यक्ति वही विफल हो जाता है और आगे पुनः प्रयास भी नहीं करता है। तो सब कुछ टूटे पर धैर्य नहीं टूटना चाहिए, सब कुछ टूटे पर आत्मविश्वास नहीं टूटना चाहिए, सब कुछ प्रवेश करे पर डर प्रवेश नहीं करना चाहिए। तभी इंसान जाकर के एक लीडर होकर के सफलता को प्राप्त करता है। जब आत्मविश्वास डगमगाएगा तो धैर्य का बांध जरूर टूटेगा। दशरथ माझी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। वही दशरथ माझी, लोग कहते हैं कि ताजमहल मोहब्बत का प्रतीक है। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि ताजमहल मोहब्बत का प्रतीक है। मोहब्बत का प्रतीक तो दशरथ माझी द्वारा बनाया गया वो रास्ता है। जब उनकी पत्नी को जब चोट लगी थी तो दशरथ माझी ने यह प्रण किया कि मैं इस पत्थर को, इस पहाड़ को काटकर यहाँ एक रास्ता बनाऊंगा। लगभग 20 वर्ष लगे उस पहाड़ को काटने में, लेकिन उन्होंने उसको काट दिखाया, रास्ता बना दिखाएगा, जिसके कारण हम उनको आज माउंटेन मैन के नाम से जानते हैं। तो ये धैर्य होना चाहिए। 20 वर्ष तक उनका हथौड़ा चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। तो इसके पीछे एक ही रीजन है, क्योंकि उन्होंने एक आत्मविश्वास और एक अपनी मंजिल बैठा ली थी और अपने सपने से अपने आप को ऊंचा बना लिया था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यह उनके अंदर एक हौसला बन गया था और तब जाकर 20 वर्ष तक लगातार हथौड़ा मारते मारते, पत्थरों को तोड़ते तोड़ते उन्होंने एक रास्ता तैयार किया। तो धैर्य नहीं टूटना चाहिए। धैर्य आखिर क्यों टूट जाता है? इंसान सक्सेस सुन, जी हाँ, सफलता को जल्द पाना चाहता है, तुरंत सफलता मिले, तुरंत कामयाबियों की बुलंदियों को छू ले। इंसान ऐसा चाहता है, मेहनत नहीं करना चाहता है, कामचोर बनते फिरता है और यह कामचोरी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। लेकिन आदमी तब सफल होगा जब धैर्य, आत्मविश्वास बना रहेगा। बहुत वक्त लगते हैं किसी मंजिल को पाने के लिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि अगर हम किसी एक चीज पर अडिग रूप से, निडर रूप से पढ़ते रहें तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। मिलेगी, लेकिन उसके लिए हमें अपना सर्वस्व निछावर करना पड़ेगा। हमें एक गोल के पीछे पूरी अपने जी जान झोंकना पड़ेगा ताकि यह मुझे मिले। तब जाकर के कोई व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। दूसरी चीज, शॉर्टकट सक्सेस।
रातों रात स्टार बनना चाहता है व्यक्ति कि मैं अभी कल बन जाऊं जो मैं चाहता हूं, कल मैं एक बहुत बड़ा सिंगर बन जाऊं, पूरे दुनिया के लोग मुझे पसंद करें, मैं एक बहुत बड़ा राइटर बन जाऊं, पूरी दुनिया के लोग मुझे पसंद करें, मैं बहुत बड़ा एक्टर बन जाऊं, मेरी फिल्में आ जाएं। और ऐसे करने वाले कभी सक्सेस नहीं होते। अगर एक दिन में रातों रात स्टार बनना होता तो इतने सफल लोग हैं जो अपने जीवन गाथा को यातनाओं से, मुसीबतों से भरपूर कहानियां हमें बताते हैं, ये कहानियां हमारे सामने नहीं होती। तो दोस्त, धैर्य बना के रखिए। जब तक धैर्य बना रहेगा, आपके पास नॉलेज हो या ना हो, अगर आपके पास धैर्य है, कंटिन्यूटी है, तो आप अपने मंजिल को पा ही जाएंगे। आप लोगों ने कछुआ और खरगोश की कहानी को जरूर सुना होगा। आखिर क्यों कछुआ रेस जीत जाता है? रीजन ये है कि वह कंटिन्यूटी और धैर्य बना के रखता है, जबकि खरगोश जो होता है उतावला होता है। वो सोचता है कि ये क्या आगे बढ़ेगा, इससे पहले तो मैं ही मंजिल को पालूंगा, और वो दौड़ पड़ता है बहुत तेजी के साथ। शुरुआत तो बहुत तेज करता है। यहाँ एक चीज़ समझने वाली चीज़ है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो शुरुआत बहुत तेज करते हैं और आगे जाके धीमा पड़ जाते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति होता है जो धीमे धीमे चलते हुए एक अपना कंटिन्यूटी बरकरार रखते हुए आगे बढ़ता है और लाइफ में सफलता पाता है। तो ऐसे बनना है हमें। हमें कछुआ बनना है, हमें खरगोश कभी नहीं बनना है। जब हम कछुआ बन करके आगे बढ़ेंगे ना, तो धीरे धीरे हम अपने आप में एक रनिंग बिल्ड करते जाएंगे और एक ऐसा समय आएगा कि हम भी जब जैसा चाहें, जितने समय में चाहें, कार्य को कर सकते हैं। तो धैर्य बना रहना चाहिए। आखिर अब बात आती है कि धैर्य को बनाए कैसे। तो सबसे पहले अपना एक गोल सेटिंग कीजिए जो आपके पैशन पे रिलेटेड हो। जी हाँ, पैशन। जो आपका दिल जिस कार्य को चाहता है उसको चुनिए और इससे देखिए कि इस फील्ड में वर्क है कि नहीं, और यदि उस फील्ड में वर्क है तो उस पर जी जान लगा के काम में जुट जाइए। गीता में सुनहरे अक्षरों में लिखा है, कर्म कीजिए, फल की चिंता ना कीजिए। यदि आपके पास पैशन है तो कर्म करते जाइए, फल न एक दिन आपके पास जरूर चल के आएगा। अगर एक पौधा है, आप उसको निरंतर पानी देते जाते हैं तो एक दिन अब बड़ा होकर आपको फल जरूर देता है। अगर पहले एक दिन पौधा को जमीन में रोपते समय यदि आप सोच ले कि बड़ा होकर फल देगा कि नहीं देगा, तो शायद आप उस वृक्ष को रोपित कर पाए। तो ऐसी चीज़ें हमारे समाज में घटती रहती हैं। हमें समाज से ही शिक्षा लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हमें अच्छाइयों को लेना है, बुराइयों को सुनना है और वहीं पे रख देना है। धैर्य बना के आगे बढ़ना है। जैसे धैर्य से आप काम करेंगे, आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होंगे। तो धैर्य, जब आप पैशन से अपने एक डेस्टिनेशन को चुन लेते हैं, तब आपके अंदर एक आत्मविश्वास आ जाता है। जब आत्मविश्वास आता है तो जो आपके अंदर भय होता है कि अरे, जो समाज का भय होता है, खुद का भय होता है, सफल असफल होने का जो भय होता है, वो आपके दिमाग से निकल जाता है। बस एक सिर्फ दिमाग में रह जाता है कि हमें अपना कर्म करना है। और जब अपना कर्म को पूरा फोकस लगा के कार्य करते हैं और धैर्य और कंटिन्यूटी के साथ, आत्मविश्वास के साथ लग जाते हैं, तो आप सफल हो जाते हैं। तो धैर्य तभी आएगा जब आत्मविश्वास आएगा, और आत्मविश्वास जब आ जाएगा तो आपके अंदर से डर जो होगा सदा के लिए मिट जाएगा। सदा के लिए के लिए जो डर है वो आपके ज़िंदगी से परे हो जाएगा। तो धैर्य बनाइए, पेशेंस बनाइए और किसी एक कार्य में जुट जाइए और कंटिन्यूटी के साथ उस कार्य को करते जाइए। एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने लाइफ में ज़रूर सफल होइएगा। तो होपफुली यह वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल रहा होगा। तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। गाइज, जय हिंद, वंदे मातरम।